Assalamualaikum. Welcome to SDMES Boys English Medium Primary School Standard 8 Subject SS. Here we are continue with our chapter number 8 India Problem and Challenges and Solutions. तो यहाँ पे हम कंटिन्यू थे पॉइंट नंबर measures. Okay. Corruption, hoarding, and overpopulation are the factors responsible for inflation. What can we do as a citizen to stop it? The only solution is a planned and thrifty lifestyle. तो हमें क्या लास्ट पॉइंट हमने देखा था कि ये जो सारी प्रॉब्लम है उसको खत्म करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो बर्बादी का कारण भी हो सकता है और ये सब में से निकलने के लिए हमें एक सही प्लान बनाना होगा लाइफस्टाइल। ठीक है, नाउ पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब गरीबी, ये जो है हमने देखा था लास्ट में। ठीक है, तो आगे हमें देखना है करप्शन। Corruption in simple terms means lack of integrity or honesty use of a position of trust for dishonest gain। यानी कि करप्शन मतलब कि अगर आप किसी पोस्ट पर बैठे हो जहां पर आपको हर एक के साथ ईमानदारी से काम करना है, लेकिन अगर कोई आपको 500 हजार कुछ पैसे अगर दे दे तो फिर आप क्या करोगे? गरीब का काम नहीं करोगे और जिसने पैसे दिए उसका काम करोगे। जब ऐसा किया जाता है तो उसको बोलते हैं करप्शन। ठीक है, जब बेईमानी की जाती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? करप्शन। So it means dishonest behavior by those in position of power such as managers or government officials। तो जो कि कोई मैनेजर होते हैं गवर्नमेंट की प्लेसेस पे, वहाँ पर जो मेन कुर्सियों पे, बड़ी कुर्सियों पे बैठे हुए होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा जो है हमको यहाँ पे डिसऑनेस्टी यानी कि बेईमानी, करप्शन दिखाई देता है। Corruption can include giving or accepting bribes or inappropriate gifts, double dealing, under the table transactions, manipulating elections, diverting funds, laundering money and defrauding investors। तो ये करप्शन के अंदर क्या आता है? देखिए, सिर्फ पैसा लेना ही बुरी बात नहीं है, पैसा देना भी, किसी को लालच देना भी बुरी बात है, जितना के लेना। ठीक है, लेना देना दोनों ही सेम करप्शन में आएगा। Now corruption has become the major issue that hinders the development of our nation। और ये जो है करप्शन, वो देश के विकास को जो है बहुत ही ढीला कर देती है। उसका जो बेस होता है वो सही नहीं रह पाता करप्शन की वजह से। ठीक है, जब ईमानदारी नहीं होगी तब कोई भी काम के अंदर जो है हम अच्छाई उसकी आशा नहीं रख सकते। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, इफेक्ट्स ऑफ करप्शन। करप्शन की इफेक्ट्स क्या होगी बताएं। अगर किसी काम के लिए हम गए हैं, जैसा कि हमें कोई फाइल पे साइन करवानी है या हमें कोई काम पास करवाना है, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो है लालच देने के लिए पैसे नहीं है। ठीक है, हम मनवाने के लिए जो है हमारे पास कोई ट्रिक्स नहीं है, कोई लागवक नहीं है। ठीक है, और हमारे आगे पीछे या कोई है जो कि उसी काम को करवा रहा है कुछ पैसे देकर, तो क्या ये सही बात होगी? नहीं, राइट। तो अब आगे हमें चलना है। करप्शन लीड्स टू द फॉलोइंग। फॉलोइंग इल इफेक्ट ऑन सोसाइटी। समाज पे देखिए करप्शन की क्या असर होती है, किस तरह से समाज को बुरा बनाता है। वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स जो है इंसान के जो मानव अधिकार है वो सही अदा नहीं हो पाते। हिंड्रेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। नेशन की जो डेवलपमेंट है यानी कि कंट्री, देश का जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जो विकास होना चाहिए। इफेक्ट्स ऑफ करप्शन। करप्शन का जो है वो देश के विकास को अवरोध करता है, उसको रोकता है। ठीक है, उसको खराब करता है। डिटीरियोरेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज। हमें जो सिखाया जाता है कि ईमानदारी रखना है, बेईमानी नहीं करना है, लेकिन ऐसा काम करके जो हमारे जो मॉरल वैल्यूज होते हैं, हमारे जो सिद्धांत होते हैं, उनको ठेस पहुंचती है, वो खत्म हो जाते हैं। इन्फ्लेशन प्रॉब्लम्स होती है। लेक ऑफ ट्रस्ट इन लॉ। कायदे के अंदर किसी को जो है भरोसा नहीं रहता। एनकरेजमेंट टू निपोटिज्म, यानी कि सब सिर्फ अपने पहचान वाले सगे वालों को, या फिर क्या करते हैं कि अपने अपने जिससे फायदा निकलता है खुद का, उसी का सिर्फ काम करते हैं, बाकी सबका काम नहीं हो पाता। स्लो ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ब्रीच ऑफ फेथ। मानव विकास जो है वो बहुत स्लो हो जाता है और एक यकीन की जो डोर होती है वो कच्ची हो जाती है या फिर टूट जाती है। नाउ मेजर्स। गवर्नमेंट हैज फ्रेम्ड सर्टेन लॉज सिंस 1988 टू रिड्यूस एंड प्रिवेंट करप्शन। अब 1988 से 1988 से
गवर्नमेंट ने तो कुछ जो है कायदे बनाए हैं करप्शन को कम करने के लिए, बल्कि खत्म करने के लिए। एंटी करप्शन ब्यूरो हैज बीन फॉर्म्ड इन द ईयर 1964। एंटी करप्शन ब्यूरो बनाया गया था 1964 में। इट हेल्प्स पीपल इन चेकिंग एंड कंट्रोलिंग करप्शन। इससे क्या होता है कि कितना करप्शन है और कितना कंट्रोल करना है वो इससे पता चलता है। कितनी बार पेपर में आता है पता है, कौभांड का टाइटल होता है, यहाँ पे इतने करोड़ों का कौभांड हुआ, जहाँ वहाँ पे उतना करोड़ों का करप्शन हुआ, ठीक है। इस तरह से जो है बड़े बड़े नाम आते हैं पेपरों में। तो ये सारा क्यों होता है, ठीक है। शुरुआत से ही अगर ध्यान नहीं दिया जाता तो फिर आगे जाके जो है बड़ा कौभांड हो जाता है, जिसको करप्शन के अंदर जिसकी गिनती होगी। नाउ मैसेज, एक्सेप्टिंग एंड ऑफरिंग ब्राइब बोथ आर एज अ क्राइम। देखिए अलग से मैसेज करके यहाँ पे लिखा हुआ है कि लालच देना, ठीक है। कोई देखो लालच से अगर खुद से कुछ मांगता है तो वो सामने वाले की गलती है, लेकिन तुम खुद किसी को बोलो कि मैं तुझे ये दूंगा, तू मेरा ये काम कर दे, तो जिसने ये लालच दी है वो खुद भी उतना ही बुरा है जितना कि वो लालच का चीज लेने वाला। समझे, ठीक। नाउ अब यहाँ पे लास्ट में क्या दिया हुआ है, नो अबाउट द लीगल प्रोसीजर्स टू प्रिवेंट करप्शन एंड ब्राइबरी। तो करप्शन को खत्म करने के लिए और उसके खिलाफ जो है लड़ने के लिए, ठीक है, तो हमें उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। और यहाँ पे हमको कुछ एड्रेस दिया है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि ये सारा किया जाता है। डायरेक्टर एंटी करप्शन ब्यूरो, बंगलो नंबर 17, दफनाला, शाहीबाग, अहमदाबाद 380003। जहाँ पे एंटी करप्शन ब्यूरो है उसका एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है, फ़ोन नंबर दिया है और ईमेल दिया है, जिससे कि हम एंटी करप्शन, यानी कि करप्शन से बचना हो, या फिर अगर कोई हमें ब्राइब देता है, लालच देता है, तो उससे कैसे निपटना है वो हमें इस पे से नॉलेज मिलता है। नाउ मोर वी विल सी। तो ये शायद हम कर चुके हैं। टीचर्स ऑफ हाई स्कूल, ये अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी हमने देखा था कि किस तरह से कितनी जगह पे जो है नौकरी होती है, लेकिन उससे 10 गुना ज़्यादा बल्कि 20 गुना ज़्यादा लोगों की एंट्री आती है, जिसमें से सिर्फ जितनी जगह है उतनों को ही नौकरी मिल पाती है, बाकियों को बेरोजगार रहना पड़ता है। अब मेजर्स के अंदर, फॉर द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम मैनी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस एंड द गवर्नमेंट हैव डेवलप प्लान्स एंड पॉलिसीज एज फॉलोज। देखिए कितने जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं गवर्नमेंट के या प्राइवेट के, उन्होंने ऐसे लोगों के लिए कुछ ना कुछ जो है सोल्यूशन निकाला है। जैसा कि शेल्टर फॉर द इकोनॉमिकली बैकवर्ड, जो बिल्कुल पैसे की लाइन से बिल्कुल आर्थिक रूप से पीछे है, उनके लिए घर की रहठान की सुविधा की जाती है। फ्री एजुकेशन, पढ़ाई जो है प्राइमरी एजुकेशन एटलीस्ट मुफ्त दिया जाता है। प्योर ड्रिंकिंग वाटर, पीने का क्लीन पानी दिया जाता है। क्लीनलीनेस, सफाई का ध्यान रखवाया जाता है। मोबाइल मेडिकल सर्विस, एनकरेजमेंट टू कॉटेज इंडस्ट्री एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री विद सिंप्लीफाइड लोन फैसिलिटी, यानी कि हो सके उतना कम ब्याज पर लोन लेकर वो अपना छोटा सा घर का जो भी है छोटा सा धंधा शुरू कर सके, खुद काम करके मेहनत करके जो है पैसा कमा सकते हैं। By providing nutritious food, which is the primary need, the government is trying to improve the situation in slum areas. ज़्यादा से ज़्यादा जो है झोपड़पट्टी के जो विस्तार होते हैं, जो एरिया होते हैं, वहाँ पर जो कि सफाई का बहुत नामो निशान ही नहीं होता, ठीक है, सफाई बहुत कम होती है, वहाँ पर एटलीस्ट लोगों को खाना सही से मिल पाए, उसका कोशिश सरकार की तरफ से की जाती है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, टेररिज्म। देखिए उससे पहले एक बॉक्स में दिया हुआ है, फार्मर्स इन द विलेज आर प्रोवाइडेड लोन्स और ऑन रीजनेबल इंटरेस्ट रेट फॉर फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंडरी, एंड दैट इज व्हाई द ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड द वाइट रिवॉल्यूशन हैव फ्लरिश्ड। consequently the production in agriculture and dairy industry has increased। तो क्या होता है कि इस तरह से देखिए किसान है जो लोन के पेपर ले रहे हैं, और गवर्नमेंट का जो हो गया आदमी वो लोन दे रहे हैं उनको, किस तरह से, यानी कि कम ब्याज भरना पड़े और उनका काम भी वो शुरू कर सके, और इस तरह से जो है खुद को और देश को काम लग सकते हैं। नाउ टेररिज्म, टेररिज्म इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। टेररिज्म जो है वो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, ठीक है, सिर्फ एक ही देश की बात नहीं होती। टेररिस्ट एक्टिविटीज आर एन ऑब्स्टेकल इन द प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन। ये जो होते हैं ये हमारे रास्ते के पत्थर जैसे होते हैं, ठीक है, विकास के रास्ते के पत्थर, रुकावट की तरह होते हैं ये, जो इंसान को या देश को या दुनिया को विकास नहीं करने पाते, या फिर विकसित हो चुके हो तो उसको वापस जीरो पे ला देते। इट इज एन एविल एफर्ट टू डिस्टर्ब द पीस, ब्रदरहुड एंड यूनिटी ऑफ अ नेशन। ये एक ऐसा बुरा काम है, एक ऐसा शैतानी काम है टेररिस्ट होना, कि जो पूरी शांति को खत्म कर देता है, भाईचारा मिटा देता है, एक दूसरे को पर लोगों को शक होता है,
ठीक है, और देश की जो एकता होती है वो खत्म हो जाती है। टेररिज्म इन्फ्लिक्ट्स फियर इन पीपल थ्रू वायलेंस एंड हेट्रेड। द गोल ऑफ टेररिज्म इज नेवर सेक्रेट, प्योर और गुड। जो भी टेररिस्ट होते हैं उनका कभी भी सोच सही हो ही नहीं सकती, क्योंकि लोगों को मारना बहुत 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 बुरी बात है। ठीक है, और इससे लोगों में क्या होती है, नफरत फैलती है। टेररिज्म इज एन इनह्यूमन एक्ट कैरिड आउट बाय अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल इन अ प्लान्ड वे। इट रिसोर्ट्स टू बुलिंग, किलिंग और टॉर्चरिंग समबडी। टेररिज्म क्या है? किसी को टॉर्चर करना, मार डालना, ठीक है, और इस तरह से जो है पहले से सोच समझ के जो है प्लान किया जाता है कुछ लोगों को टॉर्चर करने का, मारने का। एक जो है ग्रुप बनाया जाता है और फिर जाकर उस इंसान को या उस ग्रुप को पकड़कर टॉर्चर किया जाता है, मारा जाता है, जहाँ से मार दिया जाता है। और ऐसा नहीं कि एक ही बार में, बल्कि कभी भी कैसे भी, यानी अचानक से, ठीक है। हमने मूवीज में देखा होगा 26/11 के, इसमें वो पूरा जो टेररिज्म के ही ऊपर है, तो आप वो देखकर भी आइडिया ले सकते हो। नाउ टेररिज्म इज अ चैलेंज फॉर एनी गवर्नमेंट। टेररिज्म जो है वो हर किसी भी गवर्नमेंट के लिए एक बहुत चैलेंज ही, एक मुश्किल बात है। टेररिज्म एन इजी वे टू डिस्प्ले पावर फोर्सफुली। टेररिज्म, आतंकवादी क्या करते हैं कि अपना जो पावर है वो फोर्सफुली यानी जबरदस्ती लोगों पर लाद देते हैं, जबकि सरकार चलाने में क्या होता है, लोगों से वोट मांगा जाता है। और आतंकवाद किसको कहते हैं? जबरदस्ती अपना राज चलाना। इनोसेंट पीपल बिकम अ टारगेट ऑफ massacre anywhere in the past. There were terrorist attack on the Parliament, Hotel Taj, Mumbai, share market, local train and on Akshardham etc. तो जैसा कि मैंने अभी लाइव सॉरी बेस्ट एग्जांपल दिया है 26/11 का, ठीक है, तो शायद 2008 में हुआ था बॉम्बे में। तो उससे आपको पूरा टेररिज्म क्या है और उससे क्या तकलीफ होती है, लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है, टेररिस्ट किसको कहते हैं, वो पूरा आइडिया आपको वो मूवी से आएगा। टेररिज्म इज प्योर हेट्रेड एंड क्रुएल्टी, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद किन्समैन, रिलीजन और लैंग्वेज। और आतंकवाद जो है वो पूरी एक जो है नफरत की बात है, इसके अंदर धर्म, जाति, भाषा से कोई लेना देना नहीं होता। नाउ मेजर्स, मेजर्स क्या होगा? वी हैव टू फेस इट विद ब्रेवरी एंड करेज। हमें इससे बहुत हिम्मत से निपटना होगा। द इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ द नेशन शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव। देश की इंटेलिजेंस ब्यूरो को एक स्ट्रॉन्ग, मजबूत और जागरूक होना चाहिए। अवेयरनेस रिगार्डिंग कोऑपरेटिंग विद द सिक्योरिटी एजेंसीज हैज टू बी डेवलप्ड। पीपल हैव टू बी वेरी अलर्ट एट पब्लिक और क्राउडेड प्लेसेस। One must not pay attention to rumors and should not panic in the times of crisis. The security forces should be well equipped with CCTV cameras and metal detectors. और क्योंकि ऐसी बड़ी-बड़ी जगहों पर सिक्योरिटी लगाई जाती है, क्योंकि कोई अगर बंदूक या कुछ लेकर जाए और फिर ऐसे जगह पे जहाँ पे ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ पे फिर ज़्यादा किलिंग यानी कि मास डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, गोलियाँ चलाते हैं, लोगों को मार देते हैं। इसलिए पहले से सीसीटीवी कैमरा रखनी चाहिए, उसकी चेकिंग करनी चाहिए, कौन आ रहा है, हाथ में क्या लेकर आ रहा है, ठीक है। और मेटल डिटेक्टर्स यानी कि उनके पास ऐसे कोई साधन, कोई औज़ार तो नहीं है, ठीक है। और इस तरह से जो है हो सके उतना जागरूक रहना चाहिए। Apart from these various other challenges faced by the nation are orthodoxy, communalism, regionalism, discrimination based on language, border issues and rehabilitation आफ्टर नेचुरल डिजास्टर। और भी जो है देश में बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसा कि छोटी सोच के लोग होते हैं, प्रांतवाद होता है, समाजवाद होता है, भेदभाव होता है भाषा के नाम पर, बॉर्डर की लड़ाइयाँ होती है दूसरे देशों की, और जब भी कोई आफत आती है उसके बाद जो इंसान का जो जान माल का नुकसान होता है वो फिर वापस जल्दी भरता नहीं है। ओके, तो ये सारे प्रॉब्लम से भी निकलने के लिए जो है सबको एकजुट होकर काम करना होगा, तभी जो है इंडिया जो है डेवलपमेंट के रास्ते पर सही से चल सकता है। स्टडी दिस इन डिटेल एंड ट्राई टू नो द पॉसिबल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। तो जैसा कि हमने देखा कि कोई भी प्रॉब्लम हो, देखो जो नेचुरल प्रॉब्लम होगी जो अचानक हो गई है, जिसके अंदर हमारा कोई हाथ नहीं था, ठीक है, तो उससे तो हमें निपटना ही पड़ता है। लेकिन कुछ चीज़ें जो ऐसी होती है जिसका अगर हम पहले से ही ख्याल रखें तो हम जो है आफतों में पड़ने से बच जाते हैं, ठीक है। तो अवेयर रहना है, ठीक है, जागरूक रहना है, नॉलेज रखना है, पढ़े लिखे बनना है, ठीक है। और जो है छोटी सोच कभी नहीं रखनी है, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। बेस ही जब अगर कच्चा होगा तो फिर आगे जो है इमारत मजबूत नहीं बन सकती। चलिए, यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 8 ओवर होता है। राइटिंग वर्क आपको सेंड कर दिया जाएगा ग्रुप में। नेक्स्ट टाइम वी विल कंटिन्यू फ्रॉम नेक्स्ट चैप्टर। ओके, अल्लाह हाफिज एवरीबॉडी।